अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालद। क्लोज़अप के ऊपर कौन सी ऐसी मैनेजमेंट करें ट्रांजिशन पीरियड में, यानी कि बच्चा देने से 15-20 दिन पहले और बच्चा देने के 15-20 दिन बाद, ऐसे कौन सा तरीका है कि हम वो प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें कि जानवर जब बच्चा दे के आए तो उसका कोई भी थन डैमेज ना हो। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि दो स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पे थन ज़ाया होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। पहली स्टेज है उसमें जब हम जानवर को ड्राई लगाते हैं। दूसरी स्टेज है क्लोज़अप पीरियड कि जब जानवर बच्चा देने के करीब है। इस स्टेज पे भी मास्टाइटिस आती है। क्योंकि एक तो नेचुरली जानवर की इम्यूनिटी थोड़ी सी पुअर होती है उस स्टेज पे, दूसरा जानवर के हवाने में दूध का प्रेशर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जानवर के हवाने से दूध लीक हो रहा होता है। प्रेशर की वजह से जब जानवर बैठता है, अपनी ही लेग के प्रेशर जब अडर पे पड़ता है तो अडर का जो टीट कैनाल है वो खुल जाती है। अगर नीचे जो बेडिंग है वहाँ पे आपने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं किया हुआ, सफाई को मेंटेन नहीं किया हुआ, तो मास्टाइटिस आएगी। चूँकि उस स्टेज पे हम जानवर की मिल्किंग नहीं कर रहे होते, मास्टाइटिस को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता तब चलता है जब जानवर बच्चा दे के आता है, उसका एक थन डैमेज हो चुका होता है। तो आप ये जानवरों को भी, आप इन जानवरों को भी देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये फर्स्ट टाइमर ही फर्ज है सारी, इनके आप अडर क्वालिटी देख सकते हैं। किसी एक जानवर का भी अडर जो है वो डैमेज नहीं है, बिल्कुल बैलेंस अडर हैं जानवरों के। और माशाल्लाह से अडर क्वालिटी की तो आप बात ही ना करें। अब इसमें ये जानवर जो हैं, इनमें मैंने एक जानवर ऐड करवाया था जिस पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अगर आप इस जानवर को देखते हैं, इसकी आप लेफ़्ट साइड को देखें, ये लेफ़्ट वाला जो इसका टीट है, थन है, ये छोटा है राइट की निस्बत, जबकि बाकी जानवरों के अडर अगर आप देखते हैं तो माशाल्लाह से बैलेंस्ड अडर हैं। ये फर्स्ट टाइमर ही फर्ज हैं। तो इस जानवर को ऐड कराने का मकसद इसी चीज़ को क्लियर करना था कि कैसे क्या होता है ट्रांजिशन के टाइम पे, ऐसी कौन सी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से हमारे इस जानवर का एक जो थन है ये डेड होते होते बचा। कैसे वजह ये है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर होता है, टीट स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, मास्टाइटिस के चांसेस मैक्सिमम है। तो रीज़न होती है क्लोज़अप पेन का जो हाइजीन वाला पोर्शन है उसको आपने मेंटेन करना है। हाइजीन पोर्शन से मुराद कि जो नीचे बेडिंग है वो गीली नहीं होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई इस किस्म का गंदा मटीरियल नहीं होना चाहिए कि मास्टाइटिस आ सके। मास्टाइटिस आने का सबसे जो बड़ी वजह है मास्टाइटिस आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है क्लोज़अप पेन में जानवरों का हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे जो बेडिंग है उसको हम सफाई सुथराई उसकी नहीं करते। तो याद रखें, जो क्लोज़अप पेन है उसमें जानवरों का बेड जो है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई गंदगी है तो उसको साफ़ करवाएं। जानवर जो गोबर करते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा क्लोज़अप पेन की सफाई करवाएं। वहाँ पे खुश्क चूना है उसको नीचे डलवाएं और डिसइंफेक्टेंट की जो स्प्रे है वो रेगुलर बेसिस पे क्लोज़अप पेन में करवाएं। अब देखें, ये तो है जनरल प्रैक्टिसेस, लेकिन इसके बाद भी सबसे मजबूत जो चीज़ है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस हीफर की बात करूंगा कि इसको क्लोज़अप पेन में मास्टाइटिस आ गया। अब क्या था कि चूँकि रेगुलरली उनको विज़िट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, जानवरों को उठा के दिन में कम से कम 1 या 2 दफ़ा क्लोज़अप पेन का विज़िट करें और जानवरों के अडर पे नज़र मारें। आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि कौन से जानवर का अडर जो है उसमें कोई कमी बेशी है, जैसे कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करनी है। ये सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के बाद भी आपने क्लोज़अप पेन में रोज़ाना विज़िट करना है, जानवर के अडर को देखना है। इसी प्रकार हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, किसी जानवर का अडर इम्बैलेंस तो नहीं, अडर एडिमा के अलावा। अगर अडर एडिमा के अलावा इम्बैलेंस होगा तो उसके लिए क्लियर कट इंडिकेशन होगी, या तो अडर रेड हॉट हो जाएगा या उसमें ब्लू कलर का जो स्किन है उसका कलर ब्लू होना शुरू हो जाएगा, या जो टीट है टीट के अंदर से
दूध निकलेगा लेकिन वो क्लॉटेड मिल्क होगा। ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जानवर के अडर में इन्फेक्शन ट्रैवल कर रही है। अब मैं इसको ट्रीटमेंट पे लेके जाऊं। सेम जब हमने इस हीफर को देखा था, इसका ये जो लेफ्ट वाला टीट था, इस टीट से अगर आप दिखा सकें, ये आप देखें ये छोटा हो चुका है, लेकिन हमने इसे टाइमली बचा लिया था। इस टीट का जो आगे मुंह है वहाँ से मिल्क निकल रहा था एक ऐसे लाइन की तरह, लेकिन वो क्लॉटेड मिल्क था, जमा हुआ मिल्क था। तो वहाँ से पता चला कि इस टीट में मास्टाइटिस हो चुका है, इन्फेक्शन ट्रैवल कर चुकी है। तो हमने फौरी जानवर को पार्लर में लेके आए हैं, उसके थन को साफ़ करवाया और उसको एंटीबायोटिक पे डाल दिया है। 3 से 4 दिन हम थन को सुबह शाम साफ़ करवाते रहे, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते रहे हैं। मीनवाइल इस जानवर ने काफ कर दिया, बच्चा दे दिया और उसके बाद ये मिल्किंग पे आ गया। इसकी ट्रीटमेंट चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह इसका थन बच गया। अभी ये जो आप चीज़ देख रहे हैं कि एक साइड थन की कम है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मास्टाइटिस की वजह से वो साइड डैमेज ज़रूर हुई है, लेकिन इसको हम क्योर कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम इसको ड्राई ट्यूब लगाएंगे तो इसका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।